शुरू करते हैं और स्पीड में ही शुरू करेंगे और ख़त्म भी करेंगे। तो आ जाइए, आप लोग जुड़ जाइए और कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। राजेश यादव जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए जुड़ जाइए और बस देखना है, प्रश्न को एक बार सुनिएगा और देखिएगा और याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, शून्य में शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तु शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं का त्वरण क्या होता है? त्वरण क्या होता है? तो समान होता है, त्वरण समान होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस अवशोषण करती है? अवशोषण का मतलब होता है ग्रहण करना। तो कौन सा गैस ग्रहण करता है पौधा? तो कार्बन डाइऑक्साइड। इसका रासायनिक सूत्र है क्या? CO2। और छोड़ता क्या है पौधा? तो O2, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो हम लोग ग्रहण करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, खींची हुई धनुष खींची हुई धनुष में संचित ऊर्जा, यानी कि धनुष जो खींचा हुआ होता है उसमें कौन सा ऊर्जा संचित रहता है? तो यहाँ पर देखेंगे, आंसर नीचे है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्थितिज ऊर्जा। स्थितिज ऊर्जा। अगला प्रश्न है, किसी भी स्थिर या गतिशील वस्तु की स्थिति और दिशा स्थिति और दिशा में तब तक कोई परिवर्तन नहीं होता है जब तक उस पर कोई बाह्य बल सक्रिय, यानी कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। तो ये कौन सा नियम है? तो न्यूटन के गति का पहला नियम, और इसे ही जड़त्व का नियम भी कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जब एक चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है चलती हुई वस्तु की गति दोगुनी की जाती है, तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो इसका आंसर देखेंगे। उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? 4 गुनी हो जाएगी, 4 गुनी बढ़ जाएगी। कैसे? तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ mv²। तो v का मान अगर दोगुना हो जाएगा तो दो दूना 4 हो जाएगा, तो 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना हो जाएगा गतिज ऊर्जा। अगला प्रश्न होगा। अगला प्रश्न है, विद्युत मात्रा की इकाई क्या होता है? तो कूलम्ब होता है। क्यू बराबर आई टी आई टी कूलम्ब होता है, या इसे हम एम्पियर सेकेंड भी कह सकते हैं। एम्पियर सेकेंड। अगला प्रश्न है, 1 किलोग्राम की राशि का वजन कितना होता है? तो 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन। अगला प्रश्न है, एक्सरे के शोधक थे एक्सरे के यानी कि एक्सरे के जो खोज करता है वो कौन है? तो रोटेंजन रोटेंजन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, नारी नारी गति यानी कि नरी नरी नस नारी गति द्वारा डॉक्टर डॉक्टर क्या ज्ञात करता है? नरी को देखकर तो हृदय की धड़कन को जांच करता है। अगला प्रश्न है, हम 1 मिनट में डैश बार सांस लेते हैं? तो 1 मिनट में 16 से 18 बार सांस लेते हैं। 16 से 18 बार। अगला प्रश्न है, नारी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? गति का गति का नारी स्पंदन मात्रा मापक कौन सा है? तो गति। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। एक्स किरणें पार नहीं कर सकती एक्स किरणें पार नहीं कर सकती अस्थि को। इसीलिए जब हड्डी अगर मतलब टूट जाता है तो हम एक्सरे कराते हैं, तो उसमें एक्स किरण का ही प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, एसआई इकाई
में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? लेंस की शक्ति की इकाई, लेंस की शक्ति की इकाई, तो डायोप्टर, डायोप्टर। अगला प्रश्न है टीओएस, टीओएस, टीओएस का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, और हिंदी में कहते हैं ऑपरेटिंग को संचालन कहते हैं, डिस्क संचालन प्रणाली, सिस्टम को प्रणाली कहते हैं। अगला प्रश्न है पौधा, पौधा स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है। किस प्रक्रिया द्वारा? तो श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा, श्वसन क्रिया द्वारा स्थितिज ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदल देता है पौधा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है एक प्रकाश वर्ष बराबर, एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है? कितना होता है मान इसका? 9.46 × 10⁻15 मीटर। अगर मीटर में पूछे तो 9.46 × 10⁻15 मीटर, 15 मीटर हो जाएगा। और यही अगर पूछे किलोमीटर में तो इसमें 3 कम हो जाएगा पावर, तो कितना हो जाएगा? 9.46 × 10⁻12, 12 किलोमीटर। अगला प्रश्न है मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है, मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? तो 46 या 23 जोड़ा, 46 या 23 जोड़ा। अगला प्रश्न है मैनोमीटर का उपयोग, मैनोमीटर का उपयोग क्या मापने में करते हैं? तो दाब मापने में, मैनोमीटर का प्रयोग दाब मापने में करते हैं, दाब मापने में। अगला प्रश्न है हैलोजनों में, हैलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली, सर्वाधिक प्रभावशाली ऑक्सीकरण करता है कौन सा है? यानी कि हैलोजन जो आवर्त सारणी में होता है हैलोजन ग्रुप, तो उसमें सबसे सबसे ऑक्सी ऑक्सीकरण करता कौन सा तत्व है? तो फ्लोरीन हो जाएगा, फ्लोरीन, फ्लोरीन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है एक वस्तु का जड़त्व, एक वस्तु का जड़त्व जो है वह निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है? तो जड़त्व हमेशा द्रव्यमान पर निर्भर करता है, द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न देखेंगे डेक्टिलोलॉजी, डेक्टिलोलॉजी, डेक्टिलोलॉजी संकेत भाषा द्वारा किससे संवाद, संवाद या विचारों को व्यक्त किया जाता है? तो बधिरों को, बधिरों को, बधिर यानी कि जो अंधा होता है ना, अंधा, उसके लिए संकेत में, संकेत में बात करने के लिए डेक्टिलोलॉजी का, डेक्टिलोलॉजी उसके अध्ययन को कहते हैं, डेक्टिलोलॉजी, डेक्टिलोलॉजी। अगला प्रश्न है फैराड, फैराड डैश की इकाई है? तो फैराड है धारिता की इकाई, धारिता की इकाई क्या है? फैराड, फैराड। अगला प्रश्न है कौन सी बीमारी बैक्टीरिया के संक्रमण से, बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है? तो टिटेनस, टिटेनस, टिटेनस जो होता है वो बैक्टीरिया के संक्रमण से होता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है रक्त समूह में, रक्त समूह में कौन सा, कौन सा रक्त समूह में कौन सा ग्रुप जो है वह सर्वग्राही है? सर्वग्राही, तो सर्वग्राही ए बी ग्रुप हो जाएगा। और सर्वदाता कौन हो जाएगा? सर्वदाता हो जाएगा ओ निगेटिव। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय की, मनुष्य के हृदय की सामान्य स्पंदन गति, सामान्य स्पंदन गति प्रति मिनट कितना होता है? तो 72 बार, 72 बार प्रति मिनट, 1 मिनट में 72 बार। अगला प्रश्न देखेंगे किसकी कमी से व्यक्ति को घेंघा, घेंघा नामक रोग हो जाता है? तो आयोडीन की कमी से घेंघा नामक रोग हो जाता है, आयोडीन की कमी से। अगला प्रश्न है मानव आंख का, मानव आंख का कैटरेक्ट, मानव आंख का कैटरेक्ट सर्जरी
यानी जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं, मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। कैटरेक्ट सर्जरी, कैटरेक्ट सर्जरी इंग्लिश में है, लेकिन हिंदी में उसको मोतियाबिंद का ऑपरेशन कहते हैं। में सर्जन क्या निकालता है, सर्जन क्या निकालता है? तो लेंस की ऊपर, ऊपर की जो अतिरिक्त पेशियां होती है, पेशी यानी कि परत, लेंस के ऊपर की अतिरिक्त जो पेशियां होती है उसे निकालता है। अगला प्रश्न है, कौन सा, कौन मानव शरीर का सर्वाधिक कोलेस्ट्रॉल बनाने वाला स्थान है? तो सबसे ज्यादा जो मानव शरीर में कोलेस्ट्रॉल बनता है वो कहाँ बनता है? तो यकृत में बनता है, यकृत में बनता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य का सामान्य शरीर तापमान, मनुष्य का, मनुष्य के जो शरीर है, शरीर का तापमान जो होता है, सामान्य तापमान, वो कितना होता है? तो 37 डिग्री सेल्सियस। और फॉरेनहाइट में बात किया जाए तो 98.6 डिग्री फॉरेनहाइट। अगला प्रश्न है, चूना पत्थर डैश, डैश की तरह की चट्टान होती है? चूना पत्थर किस प्रकार की चट्टान का बना होता है? चूना पत्थर जो होता है किस प्रकार की चट्टान का बना होता है? तो अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान। अगला प्रश्न है, एक एसी जनित, एसी 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 जनित जनरेटर में मुख्यतः होता है, क्या क्या होता है इसमें? जनरेटर में क्या होता है? एसी जनरेटर में तो आर्मेचर होता है, आर्मेचर जिसे हम कुंडली कहते हैं। उसके बाद क्षेत्रीय चुंबक होता है, क्षेत्रीय चुंबक होता है, स्लिप रिंग, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है, स्लिप रिंग और ब्रूसेस होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग, हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर प्रश्न है, एक मैकेनिक जो होता है वह एक पीतल के प्लग को, एक पीतल के प्लग को एक स्टील की प्लेट, स्टील की प्लेट जिसके मध्य में एक छेद है में कस कर लगाना चाहता है। यानी कि स्टील के प्लेट में एक छेद है, उसमें पीतल का प्लग लगाना चाहता है। तो कैसे लगाएगा? तो सबसे पहले इसको क्या करना होगा, पीतल का जो प्लग है वह ठंडी, पीतल के प्लग को ठंडा रखना होगा और स्टील की प्लेट को गर्म गर्म करना होगा, स्टील की प्लेट को गर्म करना होगा और पीतल के प्लग को ठंडा रखना होगा, तब जाके यह अच्छे से ज्वाइन हो पाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पर अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र, ब्लीचिंग पाउडर का आणविक सूत्र क्या है? तो कैल्शियम, यानी कि सी ए इंटू सी एल, सी ए और इसे ही हम क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण, विरंजक 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 चूर्ण कहते हैं इसे ही। अगला प्रश्न है, कौन सा रंग, कौन सा रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है? तो पीला रंग, पीला रंग दिए को अधिकतम दर्शनीयता देता है, तो पीला रंग, पीला रंग। अगला प्रश्न है, माचिसों में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? किस रसायन का प्रयोग किया जाता है माचिस में? तो लाल फास्फोरस का, लाल फास्फोरस का। अब फास्फोरस को कहाँ पर रखते हैं? फास्फोरस को
तो जल में रखते हैं, जल में डुबा कर रखते हैं श्वेत फास्फोरस को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है, विद्युत प्रतिरोध मापा जाता है किसमें? ओम में मापा जाता है, ओम में, ओम में मापा जाता है। अगला प्रश्न है, क्लोरोफार्म बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? क्लोरोफार्म को बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया जाता है? तो एथिलीन, एथिलीन। और एथिलीन के बारे में कल बताए थे कि पौधे में यह पाया जाने वाला एकमात्र प्राकृतिक हार्मोन है, जिसके कारण फल जो होता है, फल वह कृत्रिम रूप से नहीं पकता है, यह प्राकृतिक रूप से पकता है और एसिटिलीन गैस के द्वारा कृत्रिम रूप से पकाया जाता है। अगला प्रश्न है, चांदी का रासायनिक प्रतीक, चांदी का जो रासायनिक प्रतीक होता है वो क्या होता है? तो एजी होता है, एजी, अर्जेंटम, अर्जेंटम। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, जितनी ऊंची आवाज उतनी ही ऊंची उसकी होती है क्या? आवृत्ति होती है, आवृत्ति। यानी कि आवाज जितना ऊंचा होगा उतना ही ऊंचा उसकी आवृत्ति होगी, आवृत्ति होगी। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें, सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो गामा किरण, गामा किरण। सबसे कम तरंग लंबाई वाली किरणें कौन सी है? तो गामा किरण, गामा किरण। अगला प्रश्न, इसके इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है, किसके इलाज में केमोथेरेपी का प्रयोग करते हैं? तो आंसर हो जाएगा कैंसर, कैंसर के इलाज में केमोथेरेपी का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, हैलोजन जो कांच पर प्रहार करती है, कौन सा? तो ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन। हैलोजन में ब्रोमीन तत्व जो है वह कांच पर प्रहार करती है, ब्रोमीन तत्व। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र की दूर मानव नेत्र की दूरदृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। और निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? तो मायोपिया, मायोपिया कहा जाता है निकट दृष्टि दोष को। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में डैश होती है, बल की रेखाएं आपस में समानांतर होती है। यानी कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की जो रेखा होती है, रेखा वह आपस में समानांतर होती है, एक दूसरे को नहीं काटती है कभी भी। अगला प्रश्न है, अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? अक्रिय गैस परमाणुओं के सबसे बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 8 इलेक्ट्रॉन। आंसर यहाँ पर है 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं अक्रिय गैस के बाहरी कक्षा में, 8 इलेक्ट्रॉन। अगला प्रश्न, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन और एक चलती हुई कार में दोनों में समान गतिज ऊर्जा है, तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो यहाँ पर रेल इंजन का संवेग ज्यादा हो जाएगा, रेल इंजन का संवेग। अगला प्रश्न है, साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है किसमें? साधारण मशीन की क्षमता दर्शाई जाती है किलोवाट में, किलोवाट में। 12 तक कंप्लीट हो गया था मॉडल सेट, और ये 13वां मॉडल सेट है, 13वां मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है इसका, ब्लैक होल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो आंसर हो जाएगा एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न है,
बोतल का कॉर्क, बोतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? कोक। कोक जो वृक्ष है उसके छाल से बनाया जाता है बोतल का कॉर्क। अगला प्रश्न है, दूध से क्रीम को दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? यानी कि दूध से जब क्रीम हम अलग कर लेते हैं तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व इसका बढ़ जाता है, दूध का घनत्व बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहा का जो भार होता है वह बढ़ जाता है, लोहा का भार बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा हिप्पोक्रेटस, हिप्पोक्रेटस। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने प्रतिशत जल होता है? यानी कि मनुष्य के शरीर में जल की प्रतिशत कितना होती है? 65 से 80%। 65 से 80%। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है, किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो यहाँ पर रोग हो जाएगा हीमोफीलिया, 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 हीमोफीलिया। अगला प्रश्न है, कुपोषण में सबसे अधिक कमी कुपोषण में सबसे अधिक जो है कमी किसकी होती है? तो प्रोटीन की। प्रोटीन की कमी के कारण कुपोषण होता है, कुपोषण। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यूरिया का जो निर्माण होता है वो शरीर में कहाँ पर होता है? तो यकृत में होता है। आंसर क्या हो जाएगा? यकृत, यकृत। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? मनुष्य में जो बुढ़ापा आता है वह किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने से आता है? तो थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि। उम्र बढ़ने के साथ साथ थाइमस ग्रंथि जो है वह कमी पड़ जाता है, जिसके कारण ग्रंथि के कारण बुढ़ापा आ जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? रक्तचाप जो है, रक्तचाप वह नियंत्रित किया जाता है किसके द्वारा? तो एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा, एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा रक्तचाप नियंत्रित किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत करते हैं? दूध को, तो इसका टेम्परेचर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 62 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है, बीएचसी बीएचसी 10% का 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो मैक्सीन, मैक्सीन। अगला प्रश्न है, दूध का खट्टा होना दूध का खट्टा होना किसके द्वारा होता है? यानी कि दूध जो खट्टा होता है वह किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण, जीवाणु के कारण दूध खट्टा हो जाता है। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कपास की खेती के लिए जो सर्वोत्तम मिट्टी होती है वो कौन सी मिट्टी होती है? तो काली मिट्टी, काली मिट्टी, जिसे हम रेगुर मिट्टी के नाम से भी जानते हैं इसको। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? बच्चे का जो लिंग है लिंग यानी कि मेल या फीमेल है, वो निर्धारित होता है किसके द्वारा? तो पिता के गुणसूत्र के द्वारा, पिता के गुणसूत्र के द्वारा। अगला प्रश्न है, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? जीवन रक्षक हार्मोन जो होता है वह किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो एड्रीनल ग्रंथि, ग्रंथि का नाम है एड्रीनल, एड्रीनल ग्रंथि। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर में पारे के तल का एकाएक एकाएक गिरना क्या प्रदर्शित करता है? यानी कि बैरोमीटर में पारे का तल जो है अचानक गिर जाता है, उससे क्या होता है? वो क्या प्रदर्शित करता है? तो आंधी तूफान का आना, आंधी तूफान का आना प्रदर्शित करता है। मॉडल सेट 14 देखेंगे अब। 14 नंबर मॉडल सेट का
पहला प्रश्न है, प्रश्न है आरएच फैक्टर, आरएच फैक्टर का संबंध किससे है? तो आरएच फैक्टर का संबंध रक्त से है, रक्त से। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन क्या है? तो एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है। पेनिसिलिन का खोज किसने किया था? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अलेक्जेंडर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है मनुष्य के हृदय में, मनुष्य के हृदय में कितने प्रकार के प्रकोष्ठ होते हैं? कितने प्रकार के होते हैं? तो चार, चार, चार हो जाएगा आंसर, चार। अगला प्रश्न है अंडा में, अंडा में, अंडा में कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है? तो अंडे में क्या विटामिन सी नहीं पाई जाती है? विटामिन सी। अगला प्रश्न है प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन का पाचन जो है वो किस एंजाइम द्वारा होता है? किस एंजाइम द्वारा होता है? तो पेप्सिन। एंजाइम का नाम क्या है? पेप्सिन, पेप्सिन, जिसके कारण प्रोटीन का पाचन होता है। अगला प्रश्न है ब्राइट्स रोग, ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को, किस अंग को प्रभावित करता है? प्रभावित करता है तो ब्रिक, ब्रिक यानी कि किडनी, किडनी। ब्राइट्स रोग जो है वह किडनी को प्रभावित करता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न है अंडे के किस भाग में, अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? तो अंडे का जो उजला भाग होता है, उजला भाग, उजला भाग जो होता है उसमें प्रोटीन की अधिक मात्रा पाई जाती है। अगला प्रश्न है लोहे के किस रूप में, लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो पिटवा लोहा, पिटवा लोहा, पिटवा लोहा में कार्बन कम होता है, न्यूनतम होता है, और इसे ही सर्वोत्तम लोहा माना जाता है, सर्वोत्तम लोहा माना जाता है। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा अरस्तु को, अरस्तु को हो जाएगा। अगला प्रश्न है रासायनिक दृष्टि से, रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास, वाटर ग्लास क्या है? वाटर ग्लास क्या है? तो सोडियम सिलिकेट, आंसर हो जाएगा सोडियम सिलिकेट। अगला प्रश्न देखेंगे दर्द, दर्द दूर करने वाली दवाएं क्या कहलाती है? यानी कि शरीर में जो दर्द होता है उसको दूर करने वाली दवा को क्या कहते हैं? तो एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक, एनाल्जेसिक कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो है वह किससे बना होता है? तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है, प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। अगला प्रश्न है दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? दूध में शर्करा जो पाया जाता है वो कौन सी है? तो लैक्टोज, लैक्टोज नामक शर्करा पाई जाती है। और इसमें कौन सी विटामिन नहीं पाई जाती है दूध में? तो विटामिन सी, विटामिन सी नहीं पाई जाती है इसमें। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स जो है वह नष्ट कर देता है क्या? बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स क्या है जो नष्ट कर देता है? बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न है लौह यानी कि लोहा अंश सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? तो लौह का जो अंश है वह हरी सब्जी में अधिक पाया जाता है। हरी सब्जी में भी किसमें? तो पालक में, पालक में अधिक पाया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, अगला प्रश्न है रानीखेत बीमारी, रानीखेत बीमारी जो है वह किससे संबंधित है? तो यह बीमारी जो होता है वह मुर्गियों में होता है, मुर्गियों में। रानीखेत नामक बीमारी मुर्गी में होता है। अगला प्रश्न है अल्जाइमर, अल्जाइमर रोग, अल्जाइमर रोग मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित करता है? तो अल्जाइमर रोग जो है वह मस्तिष्क में होता है, मस्तिष्क में होता है। अगला प्रश्न है अंडाणु का निषेचन, अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है? तो निषेचन जो होता है वो फैलोपियन ट्यूब में होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न है पौधे में जैव पदार्थ, पौधे में जैव पदार्थ का वहन किसके माध्यम से होता है? तो फ्लोएम, फ्लोएम के माध्यम से, फ्लोएम के माध्यम से जैव पदार्थ का वहन होता है। अगला प्रश्न है चित्र, चित्र की
तीखी गंध अथवा सुगंध। इत्र की तीखी गंध या सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा किया जाता है? तो सेरेब्रम। सेरेब्रम के द्वारा गंध जो है गंध या सुगंध की पहचान की जाती है सेरेब्रम द्वारा। अगला प्रश्न है एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किससे? बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से। मॉडल सेट का लास्ट मॉडल सेट है यह। चलिए शुरू करते हैं प्रश्न। प्रश्न है प्रश्न है कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्रण है? यानी कि हाइड्रोजन के साथ जो है वो कौन सा तत्व अधिक अभिक्रिया करता है? तो यहाँ पर हो जाएगा तत्व कार्बन। कार्बन जो है हाइड्रोजन के साथ अधिक सम्मिश्रण होता है। अगला प्रश्न है कागज पर पुराने उंगली के चिन्हों को किससे पुनः विकसित किया जा सकता है? यानी कि कागज पर जो उंगली का निशान होता है उसे विकसित किया जा सकता है सिल्वर नाइट्रेट के घोल के द्वारा। सिल्वर नाइट्रेट के घोल के द्वारा। अगला प्रश्न है डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? डिहाइड्रेशन से किस पदार्थ की कमी होती है? इसका आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम क्लोराइड के कारण डिहाइड्रेशन में कमी होती है सोडियम क्लोराइड की। अगला प्रश्न है पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? यानी पैक जो किया जाता है उसमें प्रयुक्त होने वाला सेलोफोन किससे बना होता है? तो यहाँ पर हो जाएगा ग्लूकोज एसीटेट। आंसर क्या हो जाएगा? ग्लूकोज एसीटेट। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर कैंसर की प्रसिद्ध दवा यानी कि कैंसर की जो दवा है वह प्रसिद्ध दवा है टेक्सोल। टेक्सोल है वह किस वृक्ष से प्राप्त किया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यू यू YEW। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर ने पातेपुर। बहुत बढ़िया सर। अगला प्रश्न देखेंगे चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है? चीनी के शोधन के लिए जो रंजक प्रयुक्त होता है वो कौन सा है? तो बोन ब्लैक। आंसर क्या हो जाएगा? बोन ब्लैक। बोन ब्लैक। अगला प्रश्न देखेंगे कृत्रिम सिल्क कहलाता है। कृत्रिम सिल्क कहलाता है क्या? रेयन। कृत्रिम सिल्क क्या कहलाता है? रेयन। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। अगला प्रश्न है व्यक्ति का भार जो है वह किस प्रकार के लिफ्ट में अधिक होता है? तो लिफ्ट जब नीचे से ऊपर जाता है तो इसका भार जो होता है व्यक्ति का वह अधिक होता है और ऊपर से जब नीचे आता है तो उसका भार कम हो जाता है, शून्य हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या 3 होती है। तीन तीन कौन कौन से? तो H1 H1 H12 और H13। इसे कहते हैं प्रोटियम, इसे ड्यूटेरियम और इसे ट्राइटियम। अगला प्रश्न है द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन सा है? तो पारा। पारा यानी कि Hg। पारा। अगला प्रश्न है तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण क्या है? तारा जो टिमटिमाता है उसका कारण क्या है? तो वातावरणीय अपवर्तन। वातावरणीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर। प्रश्न है इसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। यानी कि किसके साथ अगर कास्टिक सोडा को उबालकर किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वसा के साथ। वसा के साथ अगर कास्टिक सोडा को उबाल दे तो साबुन बन जाता है। साबुन बन जाता है।
अगला प्रश्न है, मानव में मानव में मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है? कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या 33 होती है। अगला प्रश्न देखेंगे, मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व मानव शरीर में औसतन ऑक्सीजन तत्व जो होता है उसकी प्रतिशत कितनी होती है? लगभग 65%। 65% लगभग होती है। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, प्रश्न है ग्लूकोमा ग्लूकोमा और एक होता है ट्रेकोमा ट्रेकोमा ट्रेकोमा, ये दोनों जो बीमारी है वो आंखों से संबंधित है, नेत्र से। अगला प्रश्न है, सभी जैव यौगिक अनिवार्य मूल तत्व है किसका? कार्बन का। सभी जैव यौगिक जो है वह कार्बन का मूल तत्व है। अगला प्रश्न है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? फोटोग्राफी में जो हम अम्ल का प्रयोग करते हैं वह कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? कौन सा अम्ल है? तो यहाँ पर देखेंगे, ऑक्सो ऑक्जेलिक अम्ल है। ऑक्जेलिक अम्ल, आंसर क्या हो जाएगा? ऑक्जेलिक